हाय एवरीवन। इफ़ यू आर समवन जो NCHM CT JEE 2023 में अपीयर हुआ था, तो तुमने ज़रूर देखा होगा कि मैंने लास्ट ईयर पिछले साल के टॉपर्स के साथ वीडियो बनाई थी। तो आई एम श्योर कि उससे तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। तो इस साल भी मैंने उसी तरह की वीडियो बनाई है, बट ऑफ कोर्स तुम एक वीडियो में मैक्सिमम दो लोग को रख सकते हो इंटरव्यू के लिए, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन सफर्स। बेसिकली आइडिया ये था कि दो अलग अप्रोचेस रहें, जिससे कि जितने ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। बट अगर तुम हो कोई ऐसा है जिसने इन वीडियोज़ की हेल्प से अपना एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया एंड यू वांट टू हेल्प अदर्स, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू जॉइन अस इन द कमेंट्स में यार अपनी एक्सपीरियंस के हेल्प से तुम्हें जो भी सही लगता है, जो भी गलत लगता है, उनकी अपने ओपिनियंस कमेंट्स में डालो, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं ना आने वाले साल में उनकी हेल्प हो पाए। एंड इट विल जस्ट बी अ लिटल टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर द कमिंग स्टूडेंट्स जो भी प्रिपेयर करेंगे अगले साल के लिए। तो जस्ट डोंट थिंक कि केवल ये दोनों बंदे लाइक सिद्धार्थ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ध्रुव, इन दोनों को थैंक यू बोलूँगा फॉर कमिंग टू द meeting and sharing their thoughts about the exam and everything, preparation and everything. But if you could not come in the video, I would request you to help through the comments. That would go a long way. So thank you so much. And इसके बाद मिलते हैं शिवाप्रता और ध्रुव से. One is going to IHM Mumbai and one is going to IHM Pusa. So we have people from both the colleges. Let's talk to them directly and not waste any further time. So everyone, we have Dhruv and Sibaprata with us, and I think they should first introduce themselves, and we would go with Dhruv first. Hello everyone, my name is Dhruv Ram Mohan and I am from Mumbai, and I got an all India rank of 64 and I got 604 marks, and now I am going to pursue hotel management in IHM Mumbai. Hello everyone, I am Shivabrata Das from Kolkata, West Bengal. I secured a score of AIR 123 and I prefer going to IHM Pusa, Delhi. Yeah, let's take a quick moment to thank our sponsors for this video, which is Maneuver Education. So if you are someone who's preparing for NCHM CT JEE 2024 or 2025, this part of the video is specifically for you. तो यार Maneuver Education 2 फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोग को जो डिस्क्रिप्शन या कमेंट में जो लाइक लिंक पिन्ड है उस पर जाके गूगल फॉर्म भरेंगे। तो उस गूगल फॉर्म को भर के तुम इजीली अपने फ्री लेक्चर्स रिडीम कर सकते हो, जिसकी हेल्प से तुम्हें आइडिया लग जाएगा इफ़ यू वांट टू गो अहेड विद द इंस्टीट्यूशन और नॉट। क्या प्रोवाइड करते हैं यार, हाउ डू दे हेल्प यू इन योर NCHM CT प्रिपरेशन। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मेंटोर जो कि तुम्हें गाइड कर सके, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन जो तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व कर सके, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन जो रोज़ तुम्हें क्लासरूम में आके तुम्हारा टॉपिक्स एक्सप्लेन करे, सिलेबस कवर करवाए एंड देन तुम्हारे लिए टेस्ट पेपर्स क्यूरेट करे ताकि तुम अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट कर पाओ, फिर तुम मॉक टेस्ट ले सको, तुम्हारी एक ग्रुप हो, कम्युनिटी हो जहाँ पर तुम जाके कैंडिडेट्स के साथ प्रिपेयर कर सको, उनके साथ डिस्कस कर सको चीज़ें और 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को एक्सेस मिल सके, then I think you are looking for Maneuver Education because they will be providing these things. And जो इनकी क्लासरूम कोचिंग है यार वो मुंबई में होती है, एंड course if you are not from Mumbai I would suggest कि तुम इनकी वर्चुअल क्लासेस के लिए जाओ, और वर्चुअल क्लासेस में भी तुम्हें इनकी सारी इक्वली गुड फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे भी तुम्हारा स्टडी मटेरियल चाहिए वैसा वो मिलेगा। तो अगेन अगर तुम्हें 2 फ्री लेक्चर्स चाहिए, गो अहेड, डिस्क्रिप्शन में जाओ, कमेंट्स में जाओ, और जो पिन कमेंट है उसमें एक लिंक होगा गूगल फॉर्म का, उस गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरो एंड यू विल गेट 2 फ्री लेक्चर्स विद Maneuver Education. Okay, so we have people from Pusa and Mumbai who are going to Pusa and Mumbai both. So I guess Sibaprata, you will find your college mates in the comment section of this video, and Dhruv will find his college mates in the comment section, because that is how it happened with me back then. So now that we know each other, I just had a question for you both, that how did you find the exam? कितना difficult था यार, and the questions, the level of questions, and of course time, जो 3 घंटे का time limit होता है, is that sufficient? Or do you feel कि इससे कम या ज़्यादा होता तो भी चलता? It would have been better that way. एग्जाम जो होता है वो इजी होता है, मतलब इट्स नॉट जॉइंट लेवल, मतलब इंजीनियरिंग लेवल एग्जाम और सम मेडिकल एग्जाम और लॉ एंड मेडिकल एग्जाम, तो वही है। और बस द थिंग इज कि कुछ चीज़ें नहीं होती है, जैसे वो लॉजिकल एप्टीट्यूड हो गया और वो जनरल साइंस हो गया जैसे जीके एंड स्टफ, एंड और एक सेक्शन होता है सर्विस एप्टीट्यूड, राइट। तो ये 3 सेक्शन कुछ के लिए नहीं होती है, तो हाँ बस वही। द टाइम लिमिट 3 आवर्स वो भी बहुत सफिशिएंट है, मतलब इतना टाइम बच जाएगा कि आप एग्जाम फिनिश करके एक बार रिवाइज कर सको। What about you? What would you say about
Yeah, he rightly said, and he said most of all. But yeah, it's an easy exam. ज़्यादा Very. difficult है नहीं, Right. but it requires practice. So, मतलब I started by giving mocks. So as you had mentioned in your videos that on the official website there are mocks available of 2019 and 2018 papers. Right, right. So that's what I started with. So 2019 का पहले पेपर दिया, क्या कहाँ गलत हुआ वो समझा. फिर उसके बाद जो सेक्शंस में इम्प्रूव करना था उसके लिए फिर अरिहंत का बुक भी आपने मेंशन किया था आपके वीडियोस में, तो फिर वो बुक लिया और उसमें टॉपिक्स में को मतलब डिफिकल्ट लग रहे थे वो उन पे फोकस किया. 3 hours I think is more than enough. So I completed my paper in like 1 hour 40 minutes, 1 hour 30 minutes. And after that, I only just revisited all the questions that I had attempted. So far, so far what you both said, I could relate with you all. That, even I finished my paper in 1 hour and like 30 or 40 minutes. And then I was just waiting for the time to be over so that I can take the examination. I was just bored. Because once you're done with the paper, you don't know. And with the mock, like we said, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि we have the official website mocks. So I don't know about today because I have not checked it again. But back in my time, the only problem with the mock was that you could not revisit the mock and see which questions did you get right or which questions did you get wrong. I hope कि वो अभी भी problem. I do not hope, but ऐसा ही होगा. It's the same, but you get sense of your marks, and while you are attempting the paper, you get to know which answers you're confident about and which you're not. I believe they do not even tell you the score, right? It's been 3 years. I don't remember. They do tell you the score, right? They do. ठीक है. Okay, so like while preparing, you must have felt कि यार topics पढ़ना आसान है, but 3 घंटे के mock को commit करना is the really difficult task, right? Because जिनका भी 600 के ऊपर मैंने marks देखा है, they are people जो 1.5 घंटे में करके बैठ जाते हैं अपना exam. So that is why I tend to ask this question every time. So but 3 घंटा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. हाँ. लेकिन for people it's a good time for everyone. It's like, considering everything. So. Let's say कि तुम लोगों ने कोई preparation नहीं करी थी, ठीक है, and तुम ऐसे एग्जाम देने चले गए. What do you think would have been the score? जैसे तुमने जब पहला मॉक लगाया होगा, तो तुम्हारा स्कोर क्या आया था? Is what I mean to say. पहला मॉक जब लगाया था मेरा स्कोर था 550. 550 and Sibabrata yours. Do you remember? मेरा हुआ था कि पहले मैं चैप्टर वाइज कवर किया, उसके बाद मैंने मॉक लगाया. तो अगर मैं मतलब कुछ पढ़ के ही नहीं जाता, मतलब एज यू वर सेइंग, if I don't prepare something and just go to the exam, then logical मेरे को कुछ नहीं आता, मतलब आ जाता शायद रीजनिंग, पर हाँ रीजनिंग, वो लॉजिकल एप्टीट्यूड जो है वो थोड़ा मतलब यू हैव अंडरस्टैंड कैसे क्या हो रहा है लेटर. जैसे अचानक से if you see a sequence of letter, how will you answer? Right, you cannot. So you basically are saying that you need to understand how what these questions expect from you. Wait, I would say maths was a bit like moderate, like a bit tough. Like some questions were like 5-6 questions were tough. मतलब अगर दिमाग लगाओ तो हो ही जाएगा. But relatively difficult more than the other 24 questions. मतलब वही कि अगर पढ़ के नहीं जाते तो टाइम बहुत ज्यादा लगता था. Right. हाँ वही. So maybe that's why we have our answer. You were saying English. कि इंग्लिश में भी कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो मतलब और वो जो जंबल सेंटेंस होते हैं या फिर फाइंड एरर्स, उसमें मतलब वन आफ्टर अदर सेंटेंसेस दिया रहता है एंड यू हैव टू फाइंड द मिस्टेक. तो अगर वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम नहीं समझ में आएगा ना कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है. देयर कैन बी मोर देन वन आंसर टू. वेरी ट्रू. I believe ध्रुव को ऐसा हुआ होगा, like you scored around 550 in the first mock, maybe because you were preparing for another entrance exam alongside. So I was also earlier, as Sibrat said, that he was also interested a little bit in engineering. I was also, but later I realized that in India who isn't. So then I was good in maths because of, I think, the JEE preparation. Right. But what my problem was general awareness. I just couldn't study about history, geography, and current affairs. Okay. So that's the problem. That's something even I struggle with. So did I. But वही है कि solve questions करो उससे common आ जाते हैं. जैसे वो नोबेल प्राइज कौन जीता है, आर वाला आया था. आर्यन के बुक में पहले वो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर दिए रहते हैं,
तो हम्म अगर अगर उसको पढ़ो तो समझ में आएगा कि एक मतलब काफी क्वेश्चंस है जो रिपीट होते हैं और या फिर सिमिलर आते हैं, राइट राइट तो वही से एक आइडिया लग जाता है कि आई मीन कहाँ यू रिपीट हैव ही हो टू। जाते हैं क्वेश्चंस एज इट इज, लाइक यू सेड एरिहंत वाली बुक में से क्वेश्चंस रिपीट ही हो जाते हैं as such. हाँ हाँ, तो यार वही तुमको बस समझना होता है कि कौन सा पोर्शन पढ़ना यूजलेस है, कि कहीं से हम्म यही से कहीं लास्ट 4 इयर्स के क्वेश्चन आए नहीं, तो वो पढ़ना हम्म बेसलेस होता है। राइट राइट. So, apart from Arihant book, did you refer to any other, you know, resource related to preparation, like mock test or something, जो तुम शेयर करना चाहते हो कि इस वेबसाइट पर बहुत अच्छा है? Because this would be genuine insight, right? So, if you want to help the students who would be watching this video with some specific resources जो तुम लोग ने ढूंढे अपने टाइम पर रिसर्च करते हुए, if there's anything like that. पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो मतलब मैंने जैसे पढ़ लिया था, फिर हम्म अरिहंत के बुक में से ही पहले मैंने ना क्या किया कि जो सॉल्व पेपर रहते हैं उसको मैंने फिर से सॉल्व किया, ताकि आई कैन great. वॉच दी आंसर्स। Okay. सो मतलब उसमें 4 साल के दिए रहते हैं आई गेस, तो मैंने फिर से उसको रिपीट किया। तो Perfect. और उसके बाद अरिहंत में ही लास्ट पेजेस में मॉक टेस्ट दिया रहता है, तीन आई गेस, 3 आई गेस Right. मॉक टेस्ट दिया रहता है। तो उसे पहले मैंने वो कर लिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, फिर मैंने वो लास्ट में जो मॉक टेस्ट दिया रहता है उसको लगाया। Okay. और फाइनली लाइक 2 डेज और 1 डे बिफोर एग्जाम, वो जो NCHM का वेबसाइट में जो प्रीवियस ईयर रहता है 2018 एंड 19 आई गेस, Okay. वो मैंने किया। तो Right. बस वही से हो गया। And और through कभी you. कभी Okay. और कभी कभी YouTube देखता था ताकि करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहूं बस। और Okay. Okay. सो मेरे केस में था कि आपने आपके वीडियो में बोला था कि फ्री मॉक टेस्ट जितने गूगल पे अवेलेबल है वो ट्राई करना चाहिए। मैंने Right. वही किया था, गूगल पे जाके सिर्फ लिखता था फ्री NCHM CT मॉक टेस्ट, और Perfect. जितने वेबसाइट आते थे उसमें साइन इन कर देता था और मॉक टेस्ट जितने अवेलेबल होते थे सब अटेम्प्ट करता रहता था। मेरा ज्यादा थियोरी से ज्यादा मॉक टेस्ट पे फोकस था। मैं मॉक टेस्ट से अपने मिस्टेक समझता था और फिर वो बुक में देखता था, और Very good. क्वेश्चंस Like बहुत सच में रिपीट होते। अरिहंत का बुक इज लाइक मतलब golden complete guide. key, cheat code, Yes. cheat code to NCT. Because I think there was this question that I remember. There was this question about supercomputer named Pranam, and where was this? Who made this computer? I think that was CDAC or something. And the same question was repeated in the exam also. And I studied from the Aryan book, from the exercise, and it was same repeated. So I didn't Aryan know book that. is I mean, for this year specifically, I don't know that. Didn't know that. But हाँ हमारे 20 साल पर ऐसे थे questions जो, you know, and especially service sector aptitude में, you will see कि mostly questions आर्यन से ही आ रहे हैं, because वही questions हर साल आ रहे हैं, आर्यन ने उसे अपनी book में डाल दिया है. So it's not like they predicted it. It's like they just, you know, reassembled the previous year papers all together in one section. That is why it is helpful, and it's a good thing if you have that. So you are saying कि तुमने अरिहंत की बुक एंड ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट के अलावा और कहीं से प्रिपेयर नहीं करा, राइट? आई थिंक दिस इज व्हाट टॉपर्स डू, दैट उनका रिसर्च बहुत अच्छा होता है, एंड लाइक यू सेड कि मॉक टेस्ट लगा के एंड देन यू चेक कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ है. इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन एज वेल. सो दिस बिकम्स, एंड फॉर लाइक एनीवन जिसको तुमको लगता हो कि लेट्स से कि उनका बेस इतना स्ट्रांग नहीं है, जिन्होंने ऐसे इतना सीरियसली पढ़ाई नहीं करी है स्कूल में, एंड देन नाउ बिकॉज a lot of us जो होटल मैनेजमेंट करने आते हैं, they are not very good in academics. So what would you say to them कि तुम्हें अगर scratch से prepare करना है? I think सिपागता ने जो किया वो मुझे लगता है कि ज़्यादा सही approach है, but still if you want to say something from your end, let's go with Dhruv first. So I think जो week है, first analyze the sections that you're strong in so that you get a good score first. First think about the strengths. Then after that, once you give a few mock tests, you will then understand what your problems are, and Right. then only sticking to those topics you see in the book. You should not read everything that's given in the book. Some things might not be necessary. Okay. So you should just what you're weak in, and then again try questions on those topics. And I think that should be enough. And service aptitude is something that you have to do in something in the future. So आपको वो position में रख के सोचना पड़ेगा कि आप कैसे react करोगे. Right. And as a management person, you will have to मतलब like politely बात करना
वो सब चीजें सर्विस एप्टीट्यूड में आपको खुद ही समझना पड़ेगा। उसके लिए आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपको नहीं समझेगा ज्यादा, आपको खुद ही मालूम होना चाहिए, बिहेवियर में होना चाहिए। और अगर आपको नहीं मालूम है, so the only way out is कि practice as many questions as you can, which of course are there available in the book, right? Correct, yes. And so Babata, what would you say to someone जिसने बिल्कुल भी prepare, like academics में बिल्कुल ही बुरा है, let's say 60% आया उनके 12 में 60 and 10 में भी उनके 60 के around भी हैं, so they're not really studied, right? So what would you say to them if you want to prepare for NCT and come to actually Pusa or Mumbai? जैसे सबके अप्रोच अलग होते हैं, ठीक है, एवरीवन हैज देयर डिफरेंट अप्रोच, राइट? What works for you may not work for Dhruv, and what works for Dhruv may not work for Sabapata. That is why I got two people here, that so that we can have different approaches, right? हाँ, तो जैसे हो गया कि वही कि पहले बुक जो अरियन का बुक है वही मोर देन एनफ है आपके लिए। Perfect. तो आप उस बुक में मतलब जो फर्स्ट पेज में दिया रहता है कि कॉन्टेक्स्ट इन द बुक्स, जैसे उसमें दिया रहता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके नीचे सब्जेक्ट्स लाइक टॉपिक्स, एंड फिर रहता है कि इंग्लिश, उसके नीचे फिर से टॉपिक्स, जैसे मतलब होता है डिवीजन एंड सब डिवीजन करके दिया रहता है। तो पहले देखो कि तुमको क्या क्या किसके बारे में नॉलेज है। जैसे मुझे पता था कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन ये सब आते नहीं है, पर फिर भी मुझे पता था कि ये सब हो जाएगा क्योंकि साइंस में था परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वो सब। और इंग्लिश भी हो जाएगा क्योंकि मतलब इट्स इजी, क्योंकि वो प्रीपोजिशन, नाउन्स, प्रोनाउंस, जंबल सेंटेंसेस, वो सब नहीं किया होगा। मतलब इंग्लिश सबका ही होगा कॉमन, और अगर नहीं है तो मतलब जस्ट आइडेंटिफाई कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, कौन कौन से चैप्टर्स तुमको आते नहीं है, और अगर किसी का हो गया कि लाइक कोई पूरा सेक्शन ही नहीं आता, जैसे लॉजिकल रीजनिंग अगर किसी को पूरा आया ही नहीं तो जस्ट स्टार्ट विद इट, जस्ट डोंट कीप इट, मतलब कल करेंगे ऐसा मत करना। हाँ, because it's your weakness, so you need to devote more time to that, right? हाँ, और बस स्टार्ट करो, क्योंकि once you start then you will know जे हाँ मेरा सोचो किसी ने स्टार्ट किया 2 months before exam और 1 month before exam, तो मतलब उनको पता चलेगा जब वो स्टार्ट करेंगे तभी उनको पता चलेगा कि मतलब इतने दिन में मेरे को इतना कंप्लीट करना ही है, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, तो वो स्ट्रेस और वो मतलब चाहिए, वो मोटिवेशन चाहिए होता है, नहीं तो नहीं हो। सो तो बेसिकली तुम्हारा जो जेस्ट है तुम दोनों की बातों का इज फर्स्ट ऑफ ऑल बी अवेयर कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। इवन इफ यू आर एन एकेडमिकली वीक पर्सन, यू नीड टू रिविजिट, कि एक बार तुम्हें जानना पड़ेगा, एक मॉक टेस्ट लेके देखो कि तुम्हारी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। एंड आई थिंक कि जैसे ध्रुव ने कहा कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर बुक, just first of all take a look at what you need to read more, and then Babata ended up saying the same thing, कि take a look at your weaknesses and then devote more time to that. So I think this is what matters, कि तुम अपनी strength को थोड़ा कम टाइम दोगे, उन पे ज़्यादा स्कोर आ जाए, but weaknesses are the gap that you need to bridge ताकि तुम्हारी एक हाई रैंक आए, राइट? हमने बात तो करी कि हम पढ़ाई करें, बट अभी तक जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं ना, इट सीम्स कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है पढ़ने के लिए, लाइक 3-4 months। बट एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट है जिसके बारे में बात करना भूल गए, विच इज बोर्ड एग्जाम्स। तो तुम लोगों ने कैसे अपने बोर्ड एग्जाम्स को मैनेज किया, कि कब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम खत्म हुए? एक तो मुझे बताना पहले कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम कब खत्म हुए और उससे एनसीसीएम के बीच में गैप कितना था, बिकॉज हर साल बच्चे फ्रीक आउट कर रहे थे कि भैया और सर मेरा बोर्ड एग्जाम भी है, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल, तो मुझे कैसे करना है। सो आई वांट यू टू आंसर कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम और एनसीसीएम के बीच में गैप कितना था एंड किस तरह से तुमने उसको ब्रिज किया। तो बोर्ड एग्जाम जो होता है मेरा कंप्लीट हुआ था 23 मार्च को। ओके। और जो एनसीएचएम का एग्जाम था इट वाज ऑन मे, इट वाज 14th May, राइट? सो वी हैव लाइक 2 months, अप्रैल एंड मई। हाँ, तो 2 months था। तो मैंने क्या किया था कि बोर्ड्स के लिए मतलब स्टार्टिंग में मतलब पढ़ो, बोर्ड्स के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो एनसीएचएम जेई में ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे यू हैव टू गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कोर इन इंग्लिश, एंड एग्रीगेट में भी यू हैव टू गेट मोर देन 65% आई गेस। तो ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यू कांट गिव अप ऑन योर बोर्ड्स।
और Okay. इफ बाय चांस एनसीएचएम क्रैक नहीं हुआ, गॉड फॉरबिड सबका हो जाए, पर अगर नहीं हुआ तो बोर्ड्स का मार्क्स ही मतलब तुमको कॉलेज देगा, लाइक इफ यू Right. डोंट वांट टू टेक ड्रॉप, तो बोर्ड्स का मार्क्स मैटर करता है। तो वही है कि और मैंने प्रिपरेशन भी ऐसे की थी कि मैंने बुक ले लिया था जब बोर्ड एग्जाम चल रहा था। मैंने पापा को बोल दिया था कि पापा सब मतलब आपका वीडियोस देखे, फिर कुछ भैया ने बोला कि आर्यन का बुक मोर देन एनफ है, तो मैंने पापा को बोल दिया था कि पापा ये बुक है, मेरे को होटल मैनेजमेंट में परस्यू करना है। तो पापा बुक ला के रख दिए थे, पर आई डिडंट इवन टच इट बिकॉज आई वाज देन प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। और जब भी मेरे बोर्ड्स मतलब मेरा जो 23 मार्च को एग्जाम था, उसके बीच और सेकंड लास्ट एग्जाम के बीच 1 और 14 डेज का 1 या फिर आई वाज 1 वीक और 1.5 वीक का गैप था। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग जस्ट आफ्टर माय सेकंड लास्ट एग्जाम। Great. So you got a window, you thought, let's make use of it. हाँ, तो Right. ओ मतलब देखो गैप मिला क्योंकि मैंने बुक एक बार भी खोल के नहीं देखा, तो आई हैव टू नो वेयर आई स्टैंड। नहीं और 2 months बाद ही बाद में ही एग्जाम था। Right. तो बस वही। Perfect. So, and Dhruv, what about you? Like, how did you handle your board exams? Everything. So yeah, same. My also board exams got over in March, but between the board exam and the NCHM CT exam, I had a few more entrances that I was giving. So मेरा वो प्रॉब्लम था कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन मुझे पहले से पता था कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा. So I had like 25-30 days before the exam, and that's when I started preparing actually. But boards, as he rightly said, boards are really important because if you don't crack the exam, it's what you will have. And for private colleges, board exams are a mandatory. So, and I think not even like not just for graduation too, even if you are going for your masters, your board exams and the scores would matter. Yes, exactly. So you cannot take a break on your boards. Like no, not you have to give it your all. Yes, your best. And NCHM as an exam is so easy that even if you begin after your boards and you're a good student or even an average student, you will be able to meet the needs of the difficulty level. So I don't think you need to prepare while you are already in your board exams. And I've made videos earlier about NCHM and board exams, and I never knew what to say because मैंने खुद भी board exams के time पर prepare नहीं किया था. But then I thought कि अगर कोई freak out कर रहा है, you need to give them something to lean on. So I just said things that I felt was right. And I think today आज हमने जो बात करी है, ये सबसे better चीज़, like the best way out है कि तुम सबसे पहले अपने board exams को खत्म करो, put a, whatever efforts you can and your board exams, and then begin with NCHM CT JEE, क्योंकि उसका performance with जो तुम्हारा है वो you can alter it very on a very minor scale. जैसे Dhruv का था, like he began from 550 and he could end up at what 600 and like what are you 604. So you can make your 550 and 800 or 750 because 2 महीने में कोई नहीं कर पाएगा. And that is the thing, सबका board exam है. And you need to keep that fact in mind. No, you're not the only one struggling with board exams. So जब सब लोग का है, सबके scores भी linearly same ही आएंगे. So yeah, everyone, this was it. I think जितने भी क्वेश्चन हमें पूछने थे, we have asked with Dhruv and Sibabrata. If there's anything Dhruv and Sibabrata that you would like to add, I think preparation के बारे में काफी चीजें हो गई हैं. If you want to add a message, anything else for the candidates, you can. Let's go with Dhruv first. So पहले तो ज़्यादा सोचो मत कि मुश्किल एग्जाम वगैरह, 1 महीना 15 दिन सब हो सकता है अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो एंड यू हैव द डेडिकेशन एंड यू रियली वांट टू बी देयर, सो यू कैन क्रैक इट इन 15 days और a month. That's fine. Okay. बस वो अंदर से एक होना चाहिए कि आप Just know that you can do it. बस. And then Sibabrata. मैं तो वही बोलूँगा जैसे ध्रुव ने बोला कि you have to like work hard for it. तुम जब भी स्टार्ट कर रहे हो, it doesn't matter. Of course, you will not start it 2 days before the exam. And even if you do, you have a hope. You have a hope. Just know that. I'm saying this from experience. Yes, right? you have a hope. Yes, you have a hope. But the thing is कि you have to work very hard. You have to get the light in yourself that हाँ मुझे क्रैक करना ही है. नहीं तो जैसे मुझे पता था कि मेरे बोर्ड्स के रिजल्ट कम आएंगे, तो मेरा था कि मुझे क्रैक करना ही पड़ेगा, नहीं तो आई वोंट गेट एनी नॉर्मल कॉलेज. So you don't have a plan B.
हाँ, I didn't wanted to pursue normal college too. जैसे normal college. I didn't. I need to keep the spirit high और motivated रहना हमेशा चाहे तुम्हें कोई भी कुछ भी बोले कि तुमसे नहीं हो गया फिर क्या कुछ भी, बस motivated रहो. कि sometimes होता है कि पढ़ते पढ़ते भी मतलब motivation खो जाता है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, रैंक आएगा कि नहीं आएगा, पर तब मतलब अपना जो ड्रीम कॉलेज है उसका वीडियोस देखो, जैसे जो लोग पास आउट है उनका वीडियोस देखो. वही जैसे मैं आपका वीडियोस देखता था तो सच मोटिवेशन तो आता ही था बस. थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली हैप्पी कि तुम लोग को ऐसा होता है, बिकॉज ओरिजिनली मेरा चैनल बनाने के पीछे का कॉज ही यही था. उस टाइम पर मैं लाइक ही सेड ना कि जब तुम्हें डर लग रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ने का, कई बार तो मैं इसीलिए स्टार्ट हो जाता था क्योंकि मैं आयचन पूसा की वेबसाइट देख रहा होता. तो ऐसे ही मेरे भी साथ आया कि जब मैं लाइक आई वुड फील डाउन, आई वुड जस्ट ओपन समथिंग अबाउट आयचन पूसा ऑन द इंटरनेट. नोटेबल एलुमनाई हो गया या फिर उनके कैंपस हो गया, उनकी इमेजेस हो गई, शिक्षा.com पे उनका रिव्यू हो गया. एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग दैट यू कैन रीड अबाउट इट. इट पैसिफाइज यू एंड इट कीप्स यू गेट्स यू गोइंग. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वैलिड पीस ऑफ एडवाइस दैट Sabagatha gave कि read about your college, the college that you want to go to. And of course डर सबसे बड़ा फैक्टर होता है, बिकॉज जब तुम्हें डर लगता है ना तब तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो and you end up doing it. So I think it was a great chat, guys. Thank you so much for joining on this video. Thank you. And for everyone who must be watching this video, they must be feeling motivated after this. And I think this video is going to be more useful the next year, जब अगले साल बच्चे prepare कर रहे होंगे after their board exams. So whenever they do, they will be looking up to you. Maybe your Instagrams will get flooded with questions and all, so be prepared for that way. So again, thank you so much. So this is it for this video, everyone. I hope you enjoyed watching these two toppers and talking to them. Like इनके साथ जो भी बातें हुई, I hope तुम लोग को अच्छी लगी. And अगर तुम्हें थोड़ी सी मोटिवेटिंग लगी तो कमेंट में जाके बताओ. Subscribe to the channel if you like the content, and I will see you in the next one.